बिहार सरकार के सामने जो हमको मानदेय नहीं वेतनमान हमको चाहिए। और हम लोग तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जितना आप काम लेते हैं उस एवज में हमको वेतन दीजिए। हम आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। आप 12 घंटा काम लेते हैं, 12 घंटे के हिसाब से दीजिए। अनिश्चित हड़ताल करेंगे, पूरा भारत एकजुट होकर दिल्ली को रंग देंगे, लाल हर कलर से रंग देंगे दिल्ली को। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। आज पताई हवाई अड्डे पे अमित शाह के आगमन को लेकर यहाँ पर तैयारी पूरी है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं पीछे आंगनवाड़ी की सेविका सहायिका लोग पूरी मौजूद है जो 29 सितंबर से धरना पर बैठी हुई हैं और आज यहाँ पर गृह मंत्री से भी मिलने आई है। उनसे बात करेंगे कि जो 29 सितंबर से उनका धरना चल रहा है वो किस मुद्दे पर चल रहा है। मैं पूनम कुमारी बिहार सचिव, बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का बिहार सचिव हूँ। मेरा धरना 29 सितंबर से चल रहा है। बिहार सरकार के सामने जो हमको मानदेय नहीं वेतनमान हमको चाहिए। हम लोग को मानदेय मिल रहा है। हम लोग को सामाजिक कार्यकर्ता सरकार बोल रही है कि 4 घंटा आप काम करते हैं इसलिए आपको ऑनरेरियम मिलता है ना, 4 घंटा काम के लिए। लेकिन हम लोग 4 घंटा नहीं, पूरे सारे दिन हम लोग काम करते हैं। क्या टाइमिंग रहता है? तो हम लोग का टाइमिंग है अभी 9 से 1 बजे है। 4 घंटा का टाइमिंग है हम लोग को, लेकिन हम लोग 8 घंटा से भी ऊपर काम करते हैं। ये सरकार हमसे लेती है जनगणना, पोलियो, जाति गणना, क्या कर रहे हैं BLO का काम, सारा काम इस सरकार हम लोग से लेती है। लेकिन हम लोग को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम 29 तारीख से हड़ताल में है, लेकिन उनके कान पर, सरकार के कान पर जू नहीं लग रहा है। हमने 2 तारीख से दिल्ली भारत सरकार के यहाँ भी धरना प्रदर्शन किए हैं, 2 से लेके 5 तक। वहाँ से भी कोई अभी हम लोग को कुछ मिलने का उम्मीद नहीं बुझा रहा है कि उम्मीद मिलेगा। लेकिन हम लोग कह के आए हैं कि नवंबर तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा तो हम सारे देश की आंगनवाड़ी सेविका हम पूरे हड़ताल पर रहेंगे। तो 2 तारीख से 5 तारीख तक आपने दिल्ली में धरना दिया, तो उसके बाद सरकार की कोई उम्मीद है कि अच्छा यहाँ पर आज गृह मंत्री आने वाले, तो क्या उम्मीद है गृह मंत्री से? आप क्या अपील करना चाहिए? हम तो अपील यही करना चाहते हैं कि हम लोग जो काम करते हैं उसका पारिश्रमिक हमको मिलना चाहिए, क्योंकि जो यही सरकार ना है जो फिक्स की हुई कि न्यूनतम मजदूरी कितना होना चाहिए, तो हम लोग को तो न्यूनतम वेतन भी नहीं, न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रहा है और सारा इतना काम करना पड़ता है। अब हमको भारत सरकार अभी इतना काम के लिए भारत सरकार हमको 4500 रुपया मात्र दे रही है और बिहार सरकार 1400 रुपया दे रही है। कोई अगर हमसे पूछता है कि आपका क्या वेतन है तो कहने में शर्म लगता है कि बिहार सरकार 1400 में इतना काम कराती है हम लोग से। 29 तारीख से बिहार सरकार के हड़ताल में, लेकिन इनके कान में जू नहीं लग रहा है। 3 बार वार्ता की है और सब हमेशा कहते हैं कि आप धरना तोड़ दीजिए, आपको सम्मानजनक मानदेय मिलेगा। क्यों तोड़ देंगे? आपको देना है, आप बोल रहे हैं कि सम्मानजनक मिलेगा तो दीजिए, आज दीजिए, आज हम हड़ताल तोड़ देंगे। लेकिन ये लोग सत्ता का भूखा हुआ है, समझ गए ना। ये लोग जनता का फिक्र नहीं है, अपना काम बनता भार में जाए जनता। इस पे आप क्या कहेंगी जो 29 सितंबर से आप लोग धरना पे और सरकार आपकी मांग नहीं पूरी कर रही? देखिए, हम लोग तो चरणबद्ध पहले दिल्ली में 1 दिवसीय महाधरना प्रदर्शन किए, उसके बाद 9 सितंबर से हम लोग रेगुलर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और हम लोग तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जितना आप काम लेते हैं उस एवज में हमको वेतन दीजिए। हम आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। आप 12 घंटा काम लेते हैं, 12 घंटे के हिसाब से दीजिए। कहता है कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपने हुकूमत छोड़ दिए। हुकूमत छोड़ के गए किसके लिए? आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए। सरकार को और कोई नहीं मिलता है ना सताने के लिए, तो आज आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सता रहे। 5950 रुपया में एक परिवार चल सकता है, ये सोचने वाली बात है। जब आप एक देश चला रहे हैं, एक स्टेट चला रहे हैं, तो आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि 5950 रुपया में 2975 रुपया में एक परिवार चल सकता है। तो इसको क्या कहा जाता है? महिला शोषण है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन वो कहाँ करते हैं? जहाँ उनको वोट लेना है वो अपने राजनीति में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम लोग के साथ नहीं करते हैं। हम लोग के साथ तो उनका कोई ये वास्ता ही नहीं हो, तो सौतेला व्यवहार करें। नीतीश सरकार का कहना है कि आप लोग केंद्र के आदमी हैं, केंद्र सरकार बढ़ाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि आप बिहार राज्य से कहिए बढ़ाने के लिए। केंद्र सरकार के आज गृह मंत्री आ रहे हैं, तो क्या लगता है केंद्र सरकार इस बार गृह मंत्री आ रहे तो अमित शाह के आने पर आप लोग की जो हड़ताल की मांग है उस पर कार्रवाई होगी? देखिए, हम लोग तो उम्मीद में है ही।
आखिर में हम लोग उम्मीद लगा कर अनिश्चित हड़ताल किए हुए हैं, बिना उम्मीद को तो नहीं किए हैं। आशा है, विश्वास है कि हम लोग के लिए कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो बिहार के बाद दिल्ली है, दिल्ली में हम लोग करेंगे। दिल्ली में भी तो आप लोगों ने 5 दिन 2 तारीख से 5 तारीख तक हड़ताल किया है, तो फिर क्या लोग हुआ? अनिश्चित हड़ताल करेंगे, पूरा भारत एकजुट होकर दिल्ली को रंग देंगे, लाल हर कलर से रंग देंगे दिल्ली को। अब सरकार वही चाह रही है। अगर हम लोग का बात नहीं होता है, हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है, वेतन मान नहीं मिलता है, तो हम लोग सरकार बदलने का काम करेंगे, चाहे वो केंद्र का सरकार हो, चाहे वो स्टेट का सरकार हो। जैसा कि देखा कि आंगनवाड़ी वालों में कितना ज़्यादा आक्रोश है। 29 सितंबर से ये लोग हड़ताल पर हैं और उनका कहना है कि बिहार सरकार कहती है कि आप केंद्र के हैं और केंद्र सरकार कहती है कि बिहार सरकार के अंदर आप आते हैं। वेतन माही के लिए अब ये लोग कब से 29 तारीख से लगे हुए, 29 सितंबर से लगे हुए, और उनका कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल ये तब तक चलेगी जब तक उनकी वेतन नहीं बढ़ाई जाती और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। तो उनका यही अपील है कि गृह मंत्री आएंगे तो वो अपना बात उनके सामने रखेगी, उनका प्रस्ताव सामने रखेगी और उनको पूरा विश्वास है कि गृह मंत्री आएंगे तो उनका बयान सुनेंगे और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल उनका समाप्त होगा। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।